नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खूंटी में शंखनाद हो चुका है, खूंटी में शक्ति प्रदर्शन हो चुका। आज एक तरफ अर्जुन मुंडा ने नामांकन किया, केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं भाजपा से। दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी कालीचरण मुंडा ने भी नामांकन कर दिया है। अर्जुन मुंडा के नामांकन के वक्त प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे, जो ये दर्शा रहा था कि खूंटी में गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा, एनडीए का गठबंधन है। अर्जुन मुंडा के नामांकन के वक्त बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो का मौजूद रहना यह साफ करता है कि खूंटी में ताकत जबरदस्त लगाई जानी है। अर्जुन मुंडा जाने माने चेहरे हैं, देश के कद्दावर नेता। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ रही हैं, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ हैं। भावना, अर्जुन मुंडा ने नामांकन कर दिया, जमकर दहाड़े राजनाथ सिंह, जमकर दहाड़े सुदेश महतो, अर्जुन मुंडा ने भी खूब कसा तंज, बाबूलाल मरांडी ने भी किया वार। क्या कहती है खूंटी की जनता, क्या कह रहे हैं सुदेश, कैसा जाएगा जनादेश? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लगता है बिना समय गवाए सीधा सुदेश महतो जी से जुड़ जाते हैं। अभी राजनाथ सिंह जी जब स्टेज पे थे तो आपको लेकर उन्होंने कुछ कहा और इसी बीच में जो है तालियां भी बजने लगी, और ऐसे में अभी आप जो है खूंटी पहुंचे हुए हैं, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं जनता का? देखो, आज एक भव्य जो नॉमिनेशन के बाद यात्रा निकली, मुझे लगता है आज खूंटी के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा इस तरह का यात्रा रहा होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में लोगों का जो, और खासकर खूंटी में अर्जुन मुंडा जी, चूँकि ये राष्ट्रीय परिचय है, इस राज्य के बड़े ओहदे में रहे हैं और भविष्य में भी ये उम्मीद है, तो लोग, खूंटी के लोग केवल एक सांसद नहीं पा रहे हैं, देश का एक नेता, स्थापित नेता उन्हें मिल रहा है। और राजनाथ जी ने भरोसा दिलाया, जैसे मंच में आपने सुना कि भरोसा दिलाया कि ये आंकड़ा पार करने पर वो खुद व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आएंगे और लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त। जी, यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर दूसरा मैदान है, वहाँ पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पहुंचे। जब यहाँ पर आप लोग अभिभाषण दे रहे थे तो वहाँ से जय जयकारों की आवाजें भी आ रही थी। क्या लगता है कि एक ही जगह पर दो बड़े शक्ति प्रदर्शन? तो दोनों एक ही बूथ पर रहेंगे, एक बूथ पर रहेंगे, एक मतदान पेटी पर रहेंगे। ये भी तो होने वाला है कि वो जहां भारतीय जनता पार्टी आजसू का वोट भी उसी पर रहेगा और कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट उसी पर रहेगा, लेकिन अनुपात बहुत बड़ा रहेगा। कालीचरण मुंडा जी पिछली बार अगर देखा जाए तो मात्र 1400 से वोटों का अंतर रहा था जीत हार का। अभी राजनाथ जी स्टेज पर जो है कुछ कह रहे थे, आपने भी सुना, तो ऐसे में इस बार कितने का अंतर देख रहे हैं आप लोग? देखो, सोच बड़ी होनी है इस बार, चूंकि ये चुनाव को छोटे लेवल पर ले जाने का और भ्रम फैलाने का दल जो सामने है वो इसी तरह की कोशिश करता है। ये 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, देश तरक्की किया है, विश्व पटल पर भारत का शान जो बढ़ा है, मान जो बढ़ा है, वो उसका नेतृत्व किया है और उसी नेतृत्व को आगे विस्तार के लिए वोट मांगा जाएगा। 56 इंच का सीना क्या इफेक्ट करेगा? 10 साल से आप देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं, भारत की चौहद्दी को देख रहे हैं, भारत के गुरूर को देख रहे हैं कि पहली बार कभी ऐसा संभव हुआ कि भारत जैसे, जो रक्षा मंत्री खुद कह रहे थे कि भारत जैसे देश के बारे में लोग नोटिस नहीं लेते थे, लेकिन आज ऐसा है कि युद्ध रोकी जा रही है भारत के लोगों के सम्मान में। 14 कमल को भेजना है दिल्ली। अभी स्टेज पर हम सुन भी रहे थे, जनता भी जो है लाइव के माध्यम से देख रही थी, आप भी बैठे थे। ये बताइए 14 कमल दिल्ली में कैसे पहुंचेंगे? मूल मंत्र क्या है जीत का? 13 कमल 1 केला, ये होगा और ये यही तैयारी है और इसी तैयारी में हम लोग सब लगे हुए हैं। 12 का आंकड़ा पिछले बार था, मोदी साहब ने पिछले बार के एनडीए के टोटल आंकड़ा से आगे लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा कि इस बार हम सबको मिलके भारत के लोगों का प्यार जीतना है और उसका आंकड़ा 400 होना चाहिए। बिल्कुल उसी की तैयारी चल रही है। हमारे लिए 2 आंकड़ा और आगे जाना है, 14 के 14। चलिए, कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहा है चेहरे पे, लेकिन यही कॉन्फिडेंट जनता के अंदर भी है या नहीं, ये देखना होगा अभिषेक। और थोड़ा सा मुझे लगता है बाहर की तरफ आ जाते हैं ताकि हम अपनी जनता को बता सके कि जब यहाँ पर थोड़ी देर पहले जनसभा हो रही थी और कहाँ जनसभा हो रही थी। अभिषेक आइए, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कैमरामैन से आगे की तरफ आए, आपको वो तस्वीरें दिखाए। तो ये देखिए, ये वो स्टेज है जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहाँ उन्होंने 14 कमल लाने की बात की। अर्जुन मुंडा जी ने जो है इस बात का जिक्र किया। फिलहाल केंद्र में मंत्री है, रक्षा मंत्री ने जो अभिभाषण दिया उसको भी आपने सुना। इसी के साथ अगर देखा जाए तो खूंटी की जंग है, 2019 का चुनाव कोई नहीं भूला है, किस तरीके से जो है मात्र 1400 का वो डिफरेंस रहा था जब जीत और
हार का सेहरा जो है वो सजा था। ऐसे में 1400 से अंतर क्या इस बार भी रहेगा या तख्ता पलटता हुआ नजर आएगा, ये कालीचरण मुंडा इफेक्ट करते हुए नजर आएंगे, ये तमाम चीजें मुझे लगता है जनता पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सब जानती है। अभिषेक जी बिल्कुल भावना, मामला वही रहेगा, तख्ता पलटता हुआ रहेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन सुदेश महतो ने बड़ी बात कह दी कि आज का दिन खूंटी के इतिहास का स्वर्णिम दिन कहलाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व के पटल पर भारत खड़ा हो चुका है, भारत एक नाम हो चुका है। जहां लोग कभी भारत का नाम नहीं लेते थे, वहां आज भारत ने अपनी पहचान स्थापित कर दी है। साथ ही साथ सुदेश महतो ने एक बात और कही अर्जुन मुंडा के लिए कि खूंटी को एक स्थापित नेता मिल रहे हैं जो देश के स्थापित नेता है। बड़ी बात कही भावना उन्होंने। क्या लगता है, राजनाथ सिंह मंच पर आते हैं और राजनाथ सिंह ने एक और बात कही भावना कि अभी तक भाजपा ने जितने मुख्यमंत्री दिए जी झारखंड को सभी बेदाग रहे, और जैसे ही मुख्यमंत्रियों का नाम लेते हैं, चाहे वो मधु कोड़ा का नाम हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का नाम हो, दाग लग जाते हैं। काजल की कोठरी में सब पर दाग लग रहे हैं सिवाय कमल के। देखिए, ये जो जगह जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं से आप कहिए कि आधा किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी जहां पर झारखंड में जो सत्ता पक्ष में है उनकी महारैली जो है वो एक तरीके से हुई। और अब जो है कुछ दूरी का, क्योंकि मैंने जिक्र किया है, तो जनसभा हुई जहां पर चंपई सोरेन जी भी पहुंचे और बड़े मंत्री भी पहुंचे, सबका अभिभाषण हुआ। लेकिन जो अगर हम यहाँ की बात करें जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, इसी स्टेज पे मैं चाहूंगी कैमरा में से थोड़ा सा फोकस करें। ये वही स्टेज है जहां पर राजनाथ सिंह जी आए, अर्जुन मुंडा जी मौजूद रहे, सुदेश महतो जो कि आजसू के प्रमुख है वो भी आए, विद्युतवरण महतो भी यहाँ पर पहुंचे, यानी कि सभी एक बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद थे। एक तरीके से आप समझिए अभिषेक, एक तरफ जो है कुछ आधा किलोमीटर की दूरी पर शक्ति प्रदर्शन था, तो वहीं एनडीए का भी ये शक्ति प्रदर्शन है। और एक तरीके से देखा जाए तो दोनों तरफा जो है शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, और शक्ति प्रदर्शन में जनता किसकी साख को मजबूत करेगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या 1400 का जो अंतर पिछली बार रहा वो घटता है या बढ़ता है, या जीत का सारा किसी और के साथ सचता है, या फिर अर्जुन मुंडा जो है बाजी मार ले जाते हैं, ये भी मतदान के दिन ही तय होगा। लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है, लगातार हम ग्राउंड जीरो की कवरेज कर रहे हैं। हम रांची से होते हुए चाईबासा पहुंचे, चाईबासा से होते हुए हम जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर पहुंचे, टाटा नगर से होते हुए वापस हम चाईबासा पहुंचे, गीता कोड़ा जी के नामांकन में हम लोग मौजूद रहे, वो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वो जनसभा हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, यानी कि खूंटी में एक बार फिर से पहुंचे। लगातार सुबह से अर्जुन मुंडा जी को हम फॉलो अप कर रहे हैं, और हमने ये देखा कि उनका जो सुबह का दिनचर्या नामांकन से पहले शुरू होती है अभिषेक, तो सबसे पहले वो भगवान के मंदिर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि कुछ भी कहिए अभिषेक, नैया तो ऊपर वाले ने पार लगानी है। लेकिन पिछले 5 साल का अगर जनता के बीच में काम किया होगा तो वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मक तौर पर उभर कर आ सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप खूंटी में है, कालीचरण मुंडा आपके सामने खड़े हैं, विपक्ष में है, और इसी बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मजबूत समीकरण जो है वो बनते हुए जरूर नजर आ रहा है। ऐसे में फाइट टफ है, टफ फाइट को कितनी सेंधमारी कर पाते हैं अर्जुन मुंडा, ये बड़ा सवाल है। कालीचरण मुंडा उसका कैसे जवाबदेही दे पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर बात करें अभिषेक, तो आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से कि वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफा विपक्ष के खाते में जाते हुए नजर आता है। लेकिन अब वर्तमान में क्या वो परिप्रेक्ष्य बदला है, वो चीजें बदली है या नहीं, ये बड़े सवाल है। ऐसे में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री भी है, वो जब यहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो यूक्रेन और रूस की बात करते हैं। वो कहते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो मात्र 4 घंटे के लिए प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल के बाद वो युद्ध रुकता है। इसके बाद जो भारत के बच्चे हैं वो भारत आते हैं, क्योंकि उनके माता पिता लगातार प्रधानमंत्री से संपर्क में थे और निवेदन कर रहे थे कि बच्चों को वापस लेके आए। लगभग 25,500 से ज्यादा बच्चे वापस आते हैं। इस तरीके की बातों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने पिछले 2 सालों में कोविड में कितना काम किया और कितना राशन जो है जनता तक पहुंचाया। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि जनता जो है इन तमाम चीजों को देख रही है। सवाल कई हैं जिनका जवाब 13 मई को जनता को देना है। निश्चित तौर पर खूंटी महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र हो गया है, क्योंकि जब बात करेंगे खूंटी की तो हमें बात करना पड़ेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की भी। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर उलिहातू पहुंचते हैं और विपक्ष ने आरोप लगाया कि खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों पर निशाना साधा। उस समय ये आरोप लगे, जमकर टीका टिप्पणी की गई, आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन तीनों राज्यों के मैंडेट ने बता दिया कि शायद खूंटी में बैठकर आप तीनों राज्यों को साध सकते हैं अगर विपक्ष के आरोप सही थे तब। ऐसे में आज भी जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, एक तरफ राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, बाबूलाल मरांडी पहुंचते हैं, सुदेश महतो पहुंचते हैं, बड़े चेहरे, झारखंड के कद्दावर चेहरे,
दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा का नामांकन होता है, उनके साथ खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होते हैं, आलमगीर आलम होते हैं, गुलाम अहमद मीर होते हैं। शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से चल रहा है, खूंटी अहम है। बने रहिएगा भावना, हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं। जोबा मांझी ने भी आज नामांकन किया है सिंहभूम के लिए। मनोज, सारे के सारे बड़े चेहरे खूंटी में, जोबा मांझी के नामांकन के साथ कौन मौजूद था उनके वक्त, उनके साथ? जोबा मांझी नामांकन कर रहे थे उस वक्त मुख्यमंत्री सिर्फ इनके साथ थे और सुप्रियो भट्टाचार्य और साथ साथ कल्पना सोरेन और महुआ मांझी, ये सिर्फ 4 चेहरे थे। और साथ साथ अगर यूं कहें कि उनके जो कोल्हान के जो मंत्री है वो दीपक बिरुआ थे और कोल्हान के जो विधायक है वो थे, कोल्हान के सब विधायक नहीं, सिर्फ चाईबासा के विधायक। जमशेदपुर के विधायक की जमशेदपुर लोकसभा की बात करें तो वहां के विधायक इनके साथ नहीं थे। सिर्फ अगर कोई विधायक था तो वो सिर्फ वहां सिर्फ चाईबासा के विधायक और चाईबासा के जो दीपक बिरुआ मंत्री है वो थे। हालांकि जब सभा स्थल था, सभा स्थल में मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे, लेकिन सभा स्थल में उन्होंने भाषण भी नहीं दिया और मुख्यमंत्री के साथ खूंटी के लिए रवाना हो गए। तो कोई बड़ा लीडर नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री खुद थे और मुख्यमंत्री के बाद कल्पना सोरेन, जो कयास लगाया जा रहा था कि बसंत सोरेन यहां पर आएंगे, लेकिन बसंत सोरेन यहां भी नहीं दिखे। हालांकि कटआउट में बसंत सोरेन का भी नाम था, बसंत सोरेन का को लोग भी इंतजार कर रहे थे कि बसंत सोरेन यहां पहुंचेंगे, लेकिन वही हो गया जो 21 तारीख को था। लोग इंतजार करते रह गए, बसंत सोरेन इन लोगों से दूरियां बनाकर रख दी। लेकिन कल्पना सोरेन पहुंची, कल्पना सोरेन ने लोगों को संबोधित भी किया, मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया। और वही बात कि देश के प्रधानमंत्री लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं कि देश के प्रधान बड़ी जुमलेबाज हैं, तो वो जो लगातार हर भाषण में देखने को मिलता है वो यहां पर देखने को मिला। और उसके बाद करीब 2 घंटे तक सभा चला, उसके बाद में सारे लोग चले गए। जी मनोज, आपने जितने भी नाम बताए सभी झामुमो के कद्दावर नेता हैं, झारखंड के बड़े चेहरे हैं, गिने हुए चेहरे हैं। लेकिन ये तमाम चेहरे, चाहे बात चंपाई सोरेन की करें, वो सिंहभूम से सीधे पहुंचते हैं खूंटी में कालीचरण मुंडा के नामांकन में। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, आलमगीर आलम की बात करें, गुलाम अहमद मीर की बात करें, उस वक्त खूंटी में मौजूद थे। लेकिन जब जोबा मांझी की बारी आई तो वहां पर आप जैसा बता रहे हैं कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। मनोज, ये गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जोबा को अकेला छोड़ दिया कांग्रेस ने। निश्चित तौर पे यहां पर कांग्रेस के मात्र एक जो मंत्री थे वो पहुंचे जरूर थे, लेकिन वो अब कारण क्या रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री का जैसे भाषण खत्म हुआ, मुख्यमंत्री को यहां से खूंटी निकलना था तो उन्हीं के साथ वो निकल गए। बाकी कोई भी कांग्रेस का बड़ा कद्दावर नेता जो है वो यहां पे नहीं था। एक कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहां पर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने बड़े लीडर थे सिर्फ यहीं पर यहां पर वही दिखाई दिए। हालांकि नामांकन के समय ये भी कयास लगाया जा रहा था कि बड़े लीडर आएंगे, जिसको लेकर यहां पर स्टेज सजा था, लेकिन ये सब कुछ यहां पे दिखा। और अंततः जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बड़े लीडर इस सभा में रहे और इस नामांकन में। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा हमारे साथ। भावना हमारे साथ जुड़ रही है। भावना, कुछ दिखाना चाहती हैं आप? बहुत तेजी से आपने जगह बदली है अपनी। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरें जा रही है। अर्जुन मुंडा जो कि खूंटी से प्रत्याशी है और महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी देर पहले राजनाथ जी यहाँ से होकर गुजरे हैं। राजनाथ जी ने कहा कि 13 कमल और एक आजसू का चिन्ह लेकर जो है दिल्ली पहुंचना है। झारखंड की जनता जरूर इस बात को पूरा करेगी और झारखंड में कमल ही कमल दिखेगा। जब प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ तो उलिहातू का भी जिक्र हुआ, बाबा बिरसा मुंडा की जमीन का भी जिक्र हुआ और यही बातें राजनाथ सिंह जी भी कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री झारखंड कई बार आ चुके हैं, कितना इफेक्ट रहेगा इस बार लोकसभा में उनके आने का? देखिए, सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री किस समय आए और सब ये ध्यान में आएगा कि ये सरकार कितना समर्पित है वैसे लोगों के लिए जिन लोगों ने इस देश के लिए आहुति दी। मुंडा जी, कुछ ही कदम की दूरी पर एक बड़ी जनसभा होती है, वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन होता है, यहाँ पर भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होता है, राजनाथ जी भी आते हैं। किसका शक्ति प्रदर्शन जनता को समझ आए? ये आप दिखाते रहिए जो दिखाना है। कालीचरण मुंडा जी से कितनी टफ फाइट देखिए, ऐसा है खूंटी की जनता ये इस बात को समझ चुकी है कि देश का भविष्य किसमें है। तो देश का भविष्य किसमें सर, जाते हुए बता दीजिए। क्या देश का भविष्य? जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। बहुत कॉन्फिडेंट है सर खूंटी को? बिल्कुल बिल्कुल
चलिए चलिए, अभी आप देखिए ये लाइव तस्वीरें अभिषेक, और जी। अभी हमने अर्जुन मुंडा जी से बात करी, काफी कॉन्फिडेंट है। मैं चाहूंगी एक बार फेम जो है घुमा दीजिए, ये चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जनता से बात करके आए हैं। भावना और इसीलिए भावना काफी मीरा मुंडा जी भी पीछे दिखाई दे रही हैं अर्जुन मुंडा के साथ। मीरा मुंडा जी आपके पीछे दिखाई दे रही हैं। जी 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 जी, आपका जिक्र आया है। हमारे जो एंकर है वो कह रहे हैं कि जो है पीछे मीरा मुंडा शक्ति जी खड़ी है। प्रदर्शन अभिषेक, में एक बात शक्ति जान साथ लीजिए साथ कि चल एक रही है। सफल- भावना, शक्ति प्रदर्शन का वक्त है और शक्ति खुद साथ चल रही है अर्जुन मुंडा के। देखती हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होगा, सब उत्साहित हैं सब। एंकर बोल रहे हैं कि जहां पर भी सर जा रहे हैं वहां पर आपकी मौजूदगी है, यानी कि जनता का वो समर्थन आप देख पा रही हैं। पूरा दिख रहा है, 100% बहुत बढ़िया से। चलिए अभिषेक, आपने सुना जी। कि 100% जो है मीरा मुंडा जी बोल रही है, और अर्जुन मुंडा जो है एक अलग कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं। उनसे जब हमने सवाल पूछा कि कुछ ही ये कहिए कि आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन होता है, तो वो क्या कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे कुछ ना एक्साइटेड, अभिषेक मैं बताऊं तो कार्यकर्ता भी है, मैं चाहती हूँ सीधा जोड़ लेते हैं अर्जुन मुंडा जी को। 400 पार अगर आप बात करें खूंटी की, तो खूंटी का क्या हाल है, सबसे पहले तो ये बताइए। खूंटी का अबर पूरा अच्छा है, और हम लोग लोकसभा क्षेत्र माने जनता खुशहाल है। खूंटी में, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जनता खुशहाल है। 400 पार कैसे होगा? 400 पर सब लोग उत्साहित है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर उत्साहित है। सब लोग मोदी जी को हाथ मजबूत करने के, देश और राज्य हित में सब लोग वोट करेंगे। चरण मुंडा जी से फाइट टफ दिख रही है, वो तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहे, दूर हवा है। और यहाँ पे तो आधा किलोमीटर की दूरी पर एक शक्ति प्रदर्शन होता है, चंपई सोरेन जी भी आते हैं। वो लोग भाड़े के कार्यकर्ता हैं, भीड़ है, लेकिन वोट लोग भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी देश और राज्य हित में काम करेगा। इसलिए कार्यकर्ता एक भावना बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयरपोर्ट से, जहां कुछ ही पलों में राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वापस लौटेंगे राजनाथ सिंह। शाहनवाज, मंजर क्या है? रक्षा मंत्री स्वयं पहुंचे हैं। खूंटी में शक्ति प्रदर्शन किया गया, अर्जुन मुंडा ने नामांकन किया, कालीचरण मुंडा ने भी नामांकन किया, लेकिन राजनाथ सिंह का आना खूंटी की सरजमी पर खड़े होकर यह घोषणा करना कि झारखंड में 24 वर्षों की सरकार में सिर्फ भाजपा ने बेदाग सरकार दी है, बेदाग मुख्यमंत्री दिया है, बाकी जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं दागदार आए हैं। शाहनवाज जी हाँ, मैं आपको ये बताऊं, ये अपडेट है कि राजनाथ सिंह रांची पहुंच चुके हैं, रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अभी से 5 मिनट पहले ही अंदर जा चुके हैं। ये रहा उनका एस्कॉर्ट, और ये इमरजेंसी द्वार है जिससे वो अंदर चले गए हैं। मैंने देखा कि एक सफारी, ब्लैक सफारी गाड़ी थी, उसमें राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, और ये उनका कारकेड है। कारकेड को आप देख सकते हैं, उनके जो सहयोगी हैं। अब रहा सवाल, राजनाथ सिंह ने जो हुंकार भरी है और जो बातें कही हैं खूंटी में, अब हम उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने आकर के अपने जो कलीग हैं, क्योंकि दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा भी हैं और राजनाथ सिंह एक मोदी जी के कैबिनेट में हैं, और उन्होंने आकर के भरपूर ढंग से एक समर्थन दिया है अपने कलीग को, और जो झारखंड के बारे में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ये चूंकि विपक्ष का भी आरोप होता है कि अब तक 24 साल के झारखंड में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने ही शासन किया है, ये बात तो विपक्षी भी कहते हैं। तो अब राजनाथ सिंह ने इस पर मुहर लगाई है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड का निर्माण करवाया था अटल जी के हाथों, और वो और झारखंड का निर्माण हुआ तो बेदाग मुख्यमंत्री, ये बात उन्होंने कही है। अब इसका एनालिसिस थोड़ा समय चाहिए उसके लिए कि अचानक एक बार नहीं, एनालिसिस तो साफ है शाहनवाज, एनालिसिस साफ है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए दाग किस पर लगा ये जनता भी देख रही है, झारखंड भी देख रहा है। हाँ, कौन उसमें बेदाग निकल कर सामने आता है, किस पर दाग साबित हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी दाग अच्छे भी होते हैं। शाहनवाज बने रहिए आप तीनों सहयोगी हमारे साथ। खूंटी में शक्ति प्रदर्शन हुआ, दोनों ही दलों ने, एनडीए की बात करें, एनडीआईए की बात करें, अर्जुन मुंडा ने भी नामांकन किया, कालीचरण मुंडा ने भी नामांकन किया, दोनों ने एक ही दिन तय किया नामांकन के लिए, और महज कुछ मीटर की दूरी पर जमकर दहाड़े दोनों दलों के नेता। सुनाते हैं आपको क्या कुछ किसने कहा। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि, उनके गांव उलिहातू में
उस धरती को नमन करने के लिए आया तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। यही वो अवसर है जब देश के राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किस तरीके से शहीदों का सम्मान करना चाहिए, किस तरीके से शहीदों के साथ सम्मान ही नहीं बल्कि उसके इतिहास को बरकरार रखना चाहिए। जो समाज इतिहास भूलता है वो अपने आप को भूल जाता है, इतिहास को। आइए हम सब मिलकर के झारखंड से 14 कमल का फूल दिल्ली भेजने का संकल्प ले, उसमें से एक खूंटी भी होगा आप सबके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदिवासियों की जमीन छीन लेंगे। झारखंड बनने के बाद 23 वर्ष हो गए, 23 वर्षों में 13 वर्षों तक झारखंड में बीजेपी की सरकार रही। हम भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे। कोई भी बता दे किसी आदिवासियों का किसी ने कोई जमीन छीना हो। आज जिन लोगों की सरकार है उन लोगों ने तो पूरे झारखंड में ही आदिवासियों का जमीन छीना है, आदिवासियों को लोगों ने ठगा है। एक सांसद का चयन नहीं बल्कि देश के नेता का चयन करेंगे जो आदरणीय मोदी जी के साथ काम करेंगे। प्रदेश के बारे, प्रदेश के हालात के बारे में मरांडी जी ने बताया आपको। मैं इतने कहूंगा कि जिस गठबंधन ने अपना नेता तय नहीं किया, जिस गठबंधन का देश को लेकर कोई संकल्प नहीं, मैं उनके लिए यही कहता हूं कि मोदी का विकल्प इस देश में उनके लिए कहीं कोई नहीं हो सकता। केवल मोदी जी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। और हमारा सपना 47 का है, जब विश्व के पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित कर। तो मंच पर खूब दहाड़े अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो ये साफ कर दिया कि देश का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। हमारे तीनों सहयोगियों भावना का, मनोज का और शहनवाज का, हम तीनों का धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।